तो सबसे पहले हम लोग ने उस दिन वाटर चैप्टर में एनहाइड्रस क्रिस्टल्स के नाम को याद किया था। तो वंस अगेन एनहाइड्रस क्रिस्टल्स का नाम हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl, लेड क्लोराइड PbCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो बच्चों ये एनहाइड्रस क्रिस्टल्स थे और उसके पहले आपने हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स सीखे थे। उसमें सबसे जो अच्छा था वो था इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O और ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 डॉट 10H2O। ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट 7H2O। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो बच्चों आपको ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स में मैंने फॉर्मूले बताए थे। इसी के आगे बच्चों हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और इसको कंटिन्यू करने के साथ आज हम लोग कुछ बात लिखेंगे। वो बात होती है एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस में। तो बच्चों वो हेडिंग आपको डालनी होती है पोर्टेबल वाटर। अब बच्चों पोर्टेबल वाटर का मतलब ये नहीं है कि आप पानी को उठा के इधर से इधर घुमाते रहेंगे। तो पोर्टेबल वाटर का मतलब यहाँ पर होता कुछ और है, वो आपको समझना पड़ेगा। जिससे एग्जाम में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ पोर्टेबल वाटर, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों दिस इज योर पोर्टेबल नॉट पोर्टेबल। तो ये पोर्टेबल का है स्पेलिंग। तो मैं आपको स्पेलिंग फिर से रीराइट करवा देता हूँ। दिस इज पोर्टेबल वाटर, दिस इज पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर एक बच्चों टर्म है जिसे आपको समझना होगा। The first line is potable water is water which is fit for human consumption and for drinking purpose. तो बच्चों पोर्टेबल वाटर को कई बच्चे पढ़ते समय पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं। तो पोर्टेबल वाटर नहीं लिखा हुआ है बच्चों, ये पोर्टेबल वाटर लिखा हुआ है। तो पोर्टेबल वाटर इज अ वाटर which is fit for human consumption and for drinking purpose. This is a very important line. तो बच्चों ये सबसे पहले पोर्टेबल वाटर की डिफाइनिंग टर्म है जो आपको बताना पड़ेगा। तो उस टर्म को हम लोग लिखते हैं दिस इज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर इज वाटर which is fit for human consumption, which is fit for human consumption and for drinking purpose and for drinking purpose। तो बच्चों ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन होती है जो आपको ध्यान देनी है। उसके बाद बच्चों उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पोर्टेबल वाटर की, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि पोर्टेबल वाटर शुड बी क्लियर, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब होता है इसका कोई बच्चों टेस्ट नहीं होता। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी भी एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पोर्टेबल वाटर। हाँ तो ये है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। तो बच्चों याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पोर्टेबल वाटर। इसके बारे में जब आता है तो लोगों एक बगल से एक दूसरे से पूछते हैं, तो आप पहले से इसको याद कर लीजिए कि पोर्टेबल वाटर किसके लिए फिट है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यानी कि पानी पीने के लिए। इसके अलावा पोर्टेबल वाटर कैसा होता है, क्लियर होता है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं ये क्लियर होता है यानी कि शुद्ध साफ पानी, कलरलेस होता है और उसके अलावा ऑर्डरलेस होता है। बच्चों इसकी कोई सुगंध भी नहीं होती है, इसलिए हम इसको ऑर्डरलेस कहते हैं। ओके, इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का मतलब वो होता है बच्चों, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का मतलब होता है लटके हुए पार्टिकल। इसमें कोई भी बच्चों लटके हुए झटके हुए पार्टिकल्स नहीं होते हैं, मतलब पार्टिकल आपको टहलते हुए इसमें नजर नहीं आएंगे। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स, suspended impurities and harmful salt such as nitrate, nitrites, cyanides and urea। तो बच्चों आपको पता होना चाहिएगा कि जो पोर्टेबल वाटर होता है उस पोर्टेबल वाटर में क्या नहीं होता है, वो मुक्त होता है किससे, कीटाणुओं से, जीवाणुओं से,
सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से, हार्मफुल सॉल्ट से। हार्मफुल सॉल्ट्स किसके होते हैं? नाइट्रेट्स के, नाइट्राइट्स के, साइनेट के, यूरिया के। यूरिया तो बच्चों सभी लोग जानते हैं। कोई बच्चा है जो यूरिया का फॉर्मूला भी बता सकता है? यूरिया का बच्चों फॉर्मूला भी आज हमको आपको बताते हैं। ये देखो बच्चों, यूरिया। यूरिया बच्चों आप लोग डेली इसका दर्शन करते हैं। यूरिया है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, NH2CO NH2। और बच्चों यूरिया कौन सा कंपाउंड होता है? नाइट्रोजन का ही इसमें कंपाउंड होता है। और जितनी ज्यादा खेतों में यूरिया जाती है, वो खेत उतना ज्यादा शुद्ध हो जाता है, फसलें और अच्छी पैदा होती है। इसलिए हम लोग यूरिया को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, चलो ये पॉइंट हम लिख भी देते हैं बच्चों, दूसरा वाला पॉइंट कि ये फ्री होना चाहिए। किससे? पोटेबल वाटर किससे फ्री होता है? फ्री फ्रॉम, किससे होता है? हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स मतलब कीटाणु। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो बच्चों ये सारी होती है। एंड हार्मफुल सॉल्ट्स कौन से होते हैं? फ्री फ्रॉम हार्मफुल सॉल्ट्स। तो बच्चों हार्मफुल सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं? नाइट्रेट्स के और साइनेट के। तो बच्चों इतना ही याद रख लो यूरिया की। चलिए, it should contain a small amount of dissolved gases and minerals which give it a good taste। कह रहा है कि कुछ इसमें गैसेस भी डिसॉल्व होती है, मिनरल्स भी डिसॉल्व होते हैं जो उसके टेस्ट को अच्छा बनाते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम इसमें से पानी में से मिनरल्स को हटा लेते हैं तो पानी का स्वाद कैसा हो जाता है? कौड़ा। कैसा हो जाता है? कौड़ा। और कौड़ा पानी किससे निकलता है? आरओ से, क्योंकि आरओ क्या करता है? पानी से मिनरल्स को हटा देता है, ठीक है ना। तो इट शुड कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस एंड मिनरल्स व्हिच गिव इट अ गुड टेस्ट। चलो, तो बच्चों हम लोग अगला पॉइंट ले लेते हैं। इट शुड contain small amount of dissolved gases and minerals। कैसे होते हैं? मिनरल्स। तो बच्चों मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी है पोटेबल वाटर की, इसको जरूर से जरूर आप लिख के आइएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको काफी सारी बात बता दी कि पोटेबल वाटर इज वाटर व्हिच इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। पोटेबल वाटर शुड बी क्लियर, कलरलेस, odorless. It should be free from harmful bacteria, germs, suspended impurities, harmful salts such as nitrates, cyanates, urea. It should contain small amounts of dissolved gases, minerals which give it good taste। ठीक है ना, जिसको क्या देते हैं? बढ़िया सा टेस्ट देते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों का लिखा है वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। आगे हेडिंग बच्चों देखो क्या लिखा है, वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, saline water and sea water which contain a high percentage of dissolved salts, particularly common salt that is sodium chloride, which is unfit for drinking and agriculture purpose। तो कह रहा था बच्चों ऐसा कौन सा वाटर है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है? तो आप बताओगे सलाइन वाटर एंड सी वाटर। तो सी वाटर और सलाइन वाटर क्या है? ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होता है। उसके बाद डिस्टिल वाटर। Distilled water is also not potable water since it is free from dissolved salts and hence will tend to dissolve essential salts from the human metabolic system leading to their deficiency। तो बच्चों आपको ये बात सारी पता होनी चाहिए कि वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो सलाइन वाटर, सी वाटर इससे अनफिट होता है, ठीक है। तो कौन कौन से वाटर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है?
तो याद रखिएगा सलाइन वाटर, सी वाटर और डिस्टिल वाटर, ये कौन से वाटर होते हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छे नहीं माने जाते, अनफिट माने जाते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा वाटर, वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन। तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कौन कौन से अनफिट है? एक हो गया सलाइन वाटर, दूसरा हो गया सी वाटर और तीसरा हो गया डिस्टिल वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों वाटर जो होते हैं वे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट माने जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे हेडिंग पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग ने पढ़ा पोटेबल वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी और उसकी डेफिनेशन। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं पोटेबल वाटर, नीड फॉर पोटेबल वाटर। कह रहा है कि हमें पोटेबल वाटर की क्यों जरूरत पड़ी। In spite of large quantities of water on the earth's surface, only a small percentage constitute potable water. हमारी धरती में इतना ज्यादा पानी है, लेकिन उस पानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो कहलाता है पोटेबल वाटर का, वो हमारे लिए जरूरत है। Because a large amount of the earth's surface, only a small percentage constitute potable water. ठीक है, because a large content, फिर से सुनिएगा, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। In spite of large quantities of water on Earth's surface, only a small percentage constitute potable water. Because a large amount of Earth's surface is covered by seawater or frozen ice, water obtained from the natural source, such as lakes and rivers, may not be safe for drinking for other household purpose. तो कह रहा है कि बच्चों, जो हमारी पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें ज्यादातर हिस्से में बर्फ है और उसके बाद समुद्र का पानी है, लेकिन बहुत ही छोटा सा हिस्सा पोटेबल वाटर का है जिसमें वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स, गैसेस होते हैं डिसॉल्व फॉर्म में जो ह्यूमन बॉडी के लिए फिट होते हैं, इसलिए हमें उसकी जरूरत ज्यादा है। इसके अलावा झील का पानी, नदियों का पानी वो सेफ नहीं होता है पीने के लिए, नहीं हाउस होल्ड पर्पस के लिए। उसके बाद आता है कंटेमिनेंट इन वाटर। आगे देखते हैं, कंटेमिनेंट इन वाटर इंक्लूड डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, डिसॉल्व्ड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सच एज डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, क्ले एंड सैंड्स। तो the water may also have diseasing causes germs which enter the water through a human and industrial waste and other decaying matter. तो ये सारे बता रहा है कि वाटर का कंटेमिनेशन किस तरह से किया जाता है, यानी कि वाटर को पॉल्यूटेड किस तरह से किया जाता है। तो वाटर को पॉल्यूटेड करने के लिए एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज जो पैदा होती हैं इंडस्ट्री से, वो वाटर को इम्प्योर कर देती हैं और वो पानी के माध्यम से हमारे शरीर में जाकर के क्या करते हैं, हमें बीमार कर देती है। पोटेबल वाटर, पोटेबल वाटर में आगे लिखा हुआ है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्या लिखा हुआ है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर में बी प्यूरिफाइड यूजिंग अ प्यूरिफिकेशन प्लांट। In cities and towns, the water supply enters the individual homes through water taps. This water is received from rivers and lakes, which are main source of water supply. This water may not be potable and needs to be purified to remove suspended impurities and harmful germs and bacteria. Small quantities of water can also be boiled for a few minutes to kill germs and bacteria. तो मैंने बच्चों आपको काफी देर तक ये बता दिया कि पोटेबल वाटर की हमें क्यों जरूरत है। पोटेबल वाटर का एक बहुत ही छोटा हिस्सा हमारी अर्थ में होता है। पोटेबल वाटर की क्या प्रॉपर्टीज है और किस तरह से कौन सा वाटर हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए कंजम्पशन के लिए अनफिट है, सलाइन वाटर, सी वाटर और डिस्टिल वाटर, क्योंकि बच्चों इसमें वो डिसॉल्व फॉर्म में मिनरल और गैसेस नहीं पाए जाते। तो बच्चों आपको पोटेबल वाटर के बारे में इतना बता दिया है कि आप अगर एग्जाम में आता है तो कुछ ना कुछ अब आप उसके बारे में जरूर एक्सप्लेन करके आएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों। दूसरा हम लोग बात करते हैं आगे की। आगे लिखा हुआ वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। लिखा है वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लिखा है वाटर हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल शुगर, सॉल्ट्स एटसेट्रा। इसीलिए हम वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। वाटर ऑल्सो डिसॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस इंक्लूडेड अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड एटसेट्रा। यानी वाटर की प्रॉपर्टीज है, वो सॉलिड्स को तो डिसॉल्व करता ही करता है, गैसेस को भी डिसॉल्व कर सकता है। Hence, water dissolves almost every common substance and therefore it is called a universal solvent. तो बच्चों ये डेफिनेशन भी आपसे स्कूल में पूछी जाती है कि वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट को देख करके ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि ये किसी मूवी का नाम है, लेकिन ये मूवी का नाम नहीं है, ये वाटर की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? वाटर हैज द एबिलिटी to dissolve, water has the ability to dissolve a large number of substances. For example, sugar, salts, etc. आगे, water also dissolves a large number of gases, including ammonia, hydrogen chloride, etc. आगे, hence water dissolves almost every common substance and therefore it is called universal solvent. तो बच्चों आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्या इसका रीजन। तो एक बार फिर से हम लोग इस बात को रिपीट कर लेते हैं। वाटर हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल शुगर, सॉल्ट्स। वाटर आल्सो डिसॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। Hence water dissolves almost every common substances and therefore it is called universal solvent. तो बच्चों अब इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप देखना चाहें तो उस बात को देख भी सकते हैं कि अगर आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स करते हैं तो सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होकर के क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाता है। अगर हम चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो चीनी पानी में डिसॉल्व होती है और क्या बन जाता है? चीनी के पानी का सॉल्यूशन बन जाता है। उसी तरह से कॉपर सल्फेट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। चारकोल का मतलब होता है बच्चों कोयला। कोयले को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं लेकिन वो इनसॉल्युबल होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि चारकोल का जो बुरादा होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, ये भी पानी में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि मिट्टी का तेल भी पानी की लेयर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। कभी कभी बच्चों नहाते नहाते क्या होता है कि कड़ुआ तेल या गरी का तेल गिर जाता है, और जैसे ही गिर जाता है तो आपने देखा होगा कि वो बाल्टी में पानी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है ना। इसी तरह से प्रॉपर्टी केरोसिन की भी होती है और चारकोल की भी होती है, समझ में? तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। इसके बाद बच्चों इसमें क्या याद रखना होता है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल sodium chloride, sugar, copper sulfate, the substance which dissolve or disappear in the solvent is called solute. The substance which dissolve the solute is, for example, water, is called solvent. और solution क्या होता है? Solute और solvent क्या? Mixture होता है। The mixture of solute and solvent is called solution. तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि इसमें मेन पोटेबल वाटर था और यूनिवर्सल सॉल्वेंट था, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको चिल्ला की सोल्युबिलिटी के बारे में बताया था कि 100 ग्राम, क्या बताया था? कि 100 ग्राम, क्या बताया था? कि 100 ग्राम, बताइए सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन।
कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at T degree centigrade is called solubility of a solute. 100 ग्राम पानी में जो भी सोल्यूट की मात्रा डिसॉल्व हो सकती है मैक्सिमम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम वाटर में जो भी अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है सोल्यूट का मैक्सिमम, उसे हम कहते हैं उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी। तो ये डेफिनेशन बच्चों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों अगर आप बुक में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स दैट विल सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ वाटर एट T डिग्री सेंटीग्रेड। सैचुरेट का मतलब कि वो उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। बताया था ना सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, सुपर सैचुरेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो बच्चों आपको इतनी बातें याद रखनी होगी जो मैंने आपको बताई। चलिए, तो सॉल्युबिलिटी बच्चों किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप राइज करते जाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, तो ये बातें बच्चों आपको याद रखनी होगी। अब जो आपको शीट मिली है उस शीट को धीरे धीरे कंप्लीट करिए।